इमरान रियाज साहब का एक फिक्र ही काफ़ी है कि अगर सनम मरियम के अगेंस्ट है तो मरियम का इलेक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो अब और दूसरा जुमला जो है वो कहा है हसन निसार साहब ने कि अगर सनम इलेक्शन लड़ रही है मरियम के अगेंस्ट, तो अगर मरियम की जमानत जब्त नहीं होती तो हम इलेक्शन को फेयर नहीं समझेंगे। ये सनम तरह एक आम कैंडिडेट है। मुकाबला तो अब जहालत और इल्म के दरमियान है। अब देखना ये है कि जहालत जीतती है या इल्म जीतता है, और मुझे उम्मीद है कि इल्म जीतेगा। कब से बताइए सर, क्या बना कागजात का? सनम जावेद के एक्सेप्ट हो गए हैं या मुस्तरद किए गए हैं? क्या इतराज भी आया? नहीं जी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक पेपर को वेरीफाई चेक किया, और हमने उनके जो भी कोई क्वेश्चन थे उनको प्रॉपर आंसर किया है, और अंदर का माहौल की वेरिफिकेशन भी हो गई है, और उन्होंने हमें कहा है कि जी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, और पेपर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फाइनल लिस्ट 30 तारीख को लगेगी, तो इंशाल्लाह उसमें सनम का नाम होगा। मेन सवालात क्या हुए, क्योंकि सनम जावेद तो जेल में कैद है, जी तो ये कहते हैं कि वो उनके ऊपर केसेस हैं, तो सवालात क्या किए रिटर्निंग? जी रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने हमसे ये क्वेश्चन किया कि जी सनम की सनम के जो बिहाफ पे कौन एक्ट कर रहा है, तो हमने उन्हें बताया कि हमने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ली हुई है, उसकी कॉपी उनकी वालदा के पास है जो उनको दिखा दी गई, और जिसकी ऑलरेडी अटेस्टेड कॉपी फाइल में लगी हुई थी। चेक होने के बाद उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड मामला थे, वो हमने कहा कि जी उन्होंने उनके टैक्स एडवाइज़र ने भरे हैं, और टैक्स एडवाइज़र ने ना सिर्फ भरे हैं बल्कि हमने FBR की जो फाइलिंग की थी इसके लिए जून 2023 में, उसकी अटेस्टेड कॉपियां हमने साथ लगाई हैं, और इनकम जो आई है उसके वो सारी की सारी लीगली जिन चेक्स के ज़रिए आई है उनकी भी सारी कॉपियां साथ लगी हुई हैं। उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा कि ये किसने भरे हैं, मैंने कहा मैंने भरे हैं, तो कहते हैं बहुत अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि सनम जावेद इलेक्शन लड़ती हैं, वो जनरल नशिस्त पे आप उनको देखना चाह रहे हैं, या वो हल्के की इलेक्शन लड़ने के लिए आपको ख्वाहिशमंद है? और अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो कौन सा निशान आपने सोच रखा है सनम के लिए? अभी तो सनम क्या जो है, सनम तहरीक इंसाफ ही की कैंडिडेट है, और वो जो भी निशान तहरीक इंसाफ का होगा वो उससे इलेक्शन लड़ेगी। आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, ना उसकी कोई ऐसी कोई ख्वाहिश है। और जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, मेरी ये प्लॉट ही होगी कि वो मखसूस नशिस्त की जगह जनरल इलेक्शन से लड़के आए, और जो उसके ख्वाब हैं लोग पाकिस्तान में सिविल रूल्स को बहाल करने का, औरतों के हकूक़ के लिए काम करने का, जो पाकिस्तान के लॉज हैं वो गुलामाना लॉ कानून है, पुलिस एक्ट, जुडिशल एक्ट और आर्मी एक्ट, उसको अमेंडमेंट करने के लिए वो अपना रोल अदा करेगी। जिस हल्का से मद्दे मुकाबिल मरियम नवाज शरीफ हैं, कैसे आप कंपेन करेंगे, कैसे उनका मुकाबला करेंगे? मरियम नवाज शरीफ सिर्फ नहीं है, वहाँ पर और भी 22, 23, 24, 25 कैंडिडेट हैं। मरियम अगर कोई कैंडिडेट होती तो वो बाहर वहाँ ना भागी फिर रही होती। मुझे मरियम से मैं उसको मरियम के मुकाबले में वो कैंडिडेट कंसिडर ही नहीं करता। उसके लिए तो बस वो इमरान रियाज साहब का एक फिक्र ही काफ़ी है कि अगर सनम मरियम के अगेंस्ट है तो मरियम का इलेक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो अब और दूसरा जुमला जो है वो कहा है हसन निसार साहब ने कि अगर सनम इलेक्शन लड़ रही है मरियम के अगेंस्ट, तो अगर मरियम की जमानत जब्त नहीं होती तो हम इलेक्शन को फेयर नहीं समझेंगे। ये हसन निसार साहब का दावा है। तो मरियम कहीं मैटर नहीं करती हमारे लिए। मरियम कैंडिडेट हैं जैसे बाकी दूसरे 22, 23, 24, 25, 30 जितने भी कैंडिडेट हैं, उस तरह एक आम कैंडिडेट है। मुकाबला तो अब जहालत और इल्म के दरमियान है। अब देखना ये है कि जहालत जीतती है या इल्म जीतता है, और मुझे उम्मीद है कि इल्म जीतेगा। कब से कंपेन शुरू करेंगे और लोगों को क्या बताएंगे कंपेन? जब भी सारी जो ये इलेक्शन कमीशन की और जो बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होंगी, तो इलेक्शन कंपेन करने के लिए नॉर्मली 30 दिन दिए जाते हैं, जो मेरा ख्याल में 7 जनवरी से शुरू होंगे और 7 फरवरी तक चलेंगे। हम 7 फरवरी से लेके 7 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक मुकम्मल कंपेन करेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि जितना
पीटीआई के लोग अभी इन्फॉर्म्ड हैं और जितने वो चार्ज हैं इस वक्त इलेक्शन के लिए, सनम को कैंपेन करने की या उस किसी भी पीटीआई कैंडिडेट को कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लीडर ने लोगों को अवेयरनेस का वो लेवल दे दिया है कि उन्होंने वोट कहाँ और कैसे कास्ट करना।